हेलो एवरीवन, दिस इज रवि जांगड़ा फ्रॉम हार्टरन स्किल सेंटर 126 कैथल। तो आप सभी का स्वागत है हार्टरन के चैनल पे। जैसे हमने कल के लेक्चर में कंपैरिजन ऑपरेटर किया था कि कंपैरिजन ऑपरेटर होता क्या है, कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, कौन कौन साइन इसके लिए यूज किए जाते हैं। तो आज हम करेंगे प्रोग्राम कि किस किस प्रोग्राम में कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज होगा। तो कहीं भी अगर आप कंडीशंस लगा रहे हो तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कंट्रोल स्टेटमेंट का। तो आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है, कैसे कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज किया जाता है, जैसे कौन कौन से साइन यूज होंगे। जैसे देखो, इक्वालिटी के लिए हम दो बार इक्वल लगाएंगे, ठीक है। नॉट इक्वल के लिए हम एक्सक्लेमेशन इक्वल का यूज करते हैं, ग्रेटर का, लेस का। तो आज हम प्रोग्राम्स करने वाले हैं इसके। सबसे पहले पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट, जो हमारी स्टेटमेंट को कंट्रोल करेगी। जैसे मैंने कोई भी कंडीशन डाली, उस कंडीशन के बेस पे अपनी स्टेटमेंट को मैं एग्जीक्यूट करवा सकता हूं। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले इफ, कि इफ क्या है। इफ इज ए कीवर्ड। इफ हमारा क्या होता है, कीवर्ड होता है। जैसे इफ के अंदर मैंने कोई भी कंडीशन डाल दी, उसके बाद लगाते हैं कोलन। इस कोलन का लॉजिक क्या होता है कि जैसे ही कोलन के बाद आप एंटर बटन प्रेस करोगे, जो आपकी स्टेटमेंट्स है, जो आपका कर्सर है, वो कहां पर आएगा, सीधा ही इंडेंटेशन के ऊपर आएगा। और जो हमारी स्टेटमेंट है कंडीशंस के बाद वो इंडेंटेशन बजा के एग्जीक्यूट होती है। तो यहां पर क्या होगी, हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो उसके बाद पढ़ने वाले हैं इफ और एल्स। इफ के अंदर मैंने कोई भी कंडीशन डाल दी, अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी। एसटी मीन स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो रिजल्ट हमारा कहां जाएगा, डिफॉल्ट चला जाएगा वो एल्स के अंदर। एल्स के बाद भी कोलन लगाओगे, इसकी स्टेटमेंट भी कहां जाके एग्जीक्यूट होगी, इंडेंटेशन पे। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट नंबर 1 को एग्जीक्यूट करेगी, अगर हमारी फॉल्स है वो डिफॉल्ट कहां चला जाएगा, एल्स के अंदर, और स्टेटमेंट नंबर 2 को वो एग्जीक्यूट करवा देगा। उसके बाद क्या है कि अगर हम स्टेटमेंट्स का बार बार यूज करना चाहते हैं, कि स्टेटमेंट को बार कंडीशन को बार बार यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे। बाकी लैंग्वेज के अंदर हम एल्स इफ का यूज करते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर हम किसका यूज करेंगे, एलिफ का। ELIF, इसके अंदर यूज करेंगे हम एलिफ का, बार बार कंडीशन यूज करेंगे। जैसे मैंने इफ कीवर्ड लगाया, इसके अंदर कंडीशन नंबर 1 डाल दी, जैसे मेरी कंडीशन 1 ट्रू होगी तो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारी एग्जीक्यूट होगी। अब मैं अगली कंडीशन इसका यूज करना चाहता हूं तो उसके लिए यूज करेंगे हम एल इफ का। एल और इफ में कोई स्पेस नहीं आएगा। इसके अंदर डाल दी मैंने कंडीशन नंबर 2, अगर मेरी कंडीशन 2 ट्रू होगी तो स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट होगी। ऐसे ही आप डिफरेंट कंडीशंस लगा सकते हैं। लास्ट में क्या होगा, अगर कंडीशन एक भी ट्रू ना हो तो वो डिफॉल्ट जाके एग्जीक्यूट करेगा, मींस एल्स के अंदर जाएगा, और जो हमारी स्टेटमेंट होगी एल्स के अंदर वो उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। अब हम चलते हैं इंप्लीमेंटेशन की ओर, कि इनका यूज कैसे करेंगे। हम प्रोग्राम के थ्रू कंट्रोल स्टेटमेंट को समझेंगे। जैसे मैं आपको फर्स्ट प्रोग्राम करवाऊंगा, इसके अंदर राइट ए प्रोग्राम टू चेक नंबर इज इवन और नॉट। चेक करना है कि नंबर इवन है या फिर नहीं है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि नंबर हमारा इवन कौन सा होता है, वो नंबर जो पूरा पूरा 2 के साथ डिवाइड हो। पूरा पूरा का मतलब ये होगा उसका जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल आएगा। ये नहीं है कि हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे या 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं है। 2 से डिवाइड होके उसका रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा, 0 के, तो वो नंबर क्या होगा, हमारा इवन होगा। तो उसके लिए हम कौन सी कंडीशंस लगाएंगे, सबसे पहले एक नम नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं। सबसे पहले डाला मैंने यहाँ डेटा टाइप, कि कौन सी वैल्यू हम चेक करवाएंगे, कौन सी वैल्यू इनपुट करवाएंगे, इंटीजर। तो इंटीजर के लिए मैंने इंट लिखा। उसके बाद इनपुट करवाने के लिए यूज करेंगे इनपुट का। मैसेज क्या आएगा इसके अंदर, एंटर वैल्यू ऑफ नम।
मैंने यूजर से वैल्यू इनपुट करवा दी, उसके बाद मैं कंडीशंस लगाऊंगा इसके अंदर। इफ अगर हमारा नंबर मोड ऑफ 2 इक्वल किसके आएगा, 0 के। जैसे मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था, इक्वालिटी के लिए किसका यूज करते हैं, डबल इक्वल का। रिमाइंडर चेक करने के लिए किसका यूज करेंगे, परसेंट साइन का। अब ये कंडीशन क्या होगी, ये नंबर आपका पूरा पूरा 2 के साथ डिवाइड होगा, जो उसका रिमाइंडर वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट के अंदर क्या रिजल्ट आएगा, प्रिंट, यहां रिजल्ट आ जाएगा आपका नंबर इज इवन। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एल्स के अंदर जाएगा और यहां पर रिजल्ट क्या आएगा हमारा, नंबर इज ऑड। अब इसको चेक कर लेते हैं। जैसे यूजर से मैंने 5 वैल्यू इनपुट करवा दी, नम इक्वल 5, क्या 5 2 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, 2 पे जा रहा है, रिमाइंडर क्या रहा है इसका 1, मतलब कंडीशन क्या हुई मेरी फॉल्स। अगर यहां पर 0 आता तब मेरी कंडीशन ट्रू होती। जैसे यहां लिया मैंने 6, 2 के साथ डिवाइड किया, कितने पे गया, 3 पे, रिमाइंडर क्या है मेरा 0, मींस मेरी कंडीशन क्या हुई, ट्रू। तो ये नंबर क्या होगा मेरा, इवन। अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी, अगर मेरी कंडीशन सोल्व होगी तो स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट होगी। हम इसी तरह का अगला एग्जांपल करेंगे। चेक पर्सन इज एडल्ट और नॉट। सबसे पहले हमें पता हो एडल्ट क्या होता है। एडल्ट जिसकी एज 18 या 18 से ज्यादा होती है वो एडल्ट होता है। तो हम यूजर से क्या करेंगे, किसी की भी एज हम इनपुट करवाएंगे, उस एज के ऊपर कंडीशन डालेंगे, फिर हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे। जैसे मैंने यहां पर एज नाम का वेरिएबल लिया, एज इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ एज। यहां पर मैंने एज को इनपुट करवा दिया, उसके बाद मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ अगर हमारी एज ग्रेटर देन इक्वल किसकी होगी, 18 के। अगर एज 18 या 18 से ज्यादा है तो पर्सन क्या होगा, एडल्ट होगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, प्रिंट पर्सन इज एडल्ट। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो इसमें क्या रिजल्ट आएगा, वो डिफॉल्ट चला जाएगा एल्स के अंदर, नोट रिजल्ट डाल देंगे, प्रिंट पर्सन इज नॉट एडल्ट। क्लियर। अब हम चेक करते हैं, जैसे एज की वैल्यू यहां डाल दी मैंने 34, क्या 34 18 या 18 से ज्यादा है, यस बिल्कुल हमारी कंडीशन ट्रू है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी, पर्सन इज एडल्ट। अगर यहां डाल दिया मैंने 14 ग्रेटर इक्वल 18, एज की वैल्यू मैंने 14 डाल दी, क्या मेरी कंडीशन ट्रू है, नहीं है, तो वो जाके स्टेटमेंट नंबर 2 को एग्जीक्यूट करवाएगा। रिजल्ट क्या आएगा इसके अंदर, पर्सन इज नॉट एडल्ट। उसके बाद करने वाले हम लैडर, कि लैडर कैसे बनेगा, बार बार कंडीशन का यूज कैसे करेंगे। जैसे मैं लास्ट प्रोग्राम करवा रहा हूं इसका चेक, नंबर इज चेक नंबर इज पॉजिटिव नेगेटिव 0। हमें चेक करना कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर 0 है। जिसके अंदर हम एक से ज्यादा कंडीशंस का यूज करेंगे वहां पर हम किसका यूज करेंगे, लेटर का। ठीक है। अब चेक करो कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव 0 है। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं, नेगेटिव कौन से होते हैं। ऐसा नंबर जो 0 से बड़ा होगा वो नंबर क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। ऐसा नंबर जो 0 से छोटा हो क्या होगा, नेगेटिव होगा। 0 इज ए न्यूट्रल नंबर, 0 ना पॉजिटिव होता ना वो नेगेटिव होता, 0 क्या होता है, हमारा एक न्यूट्रल नंबर होता है। तो इसके अंदर हम एक नंबर को इनपुट करवा देंगे, नम इक्वल इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ नम। अब कंडीशंस लगाएंगे इसके अंदर, इफ अगर हमारा नंबर 0 से बड़ा है, कंडीशंस क्या आएगी इसके अंदर, प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव। क्लियर।
उसके बाद मल्टीस कंडीशंस के लिए किसका यूज करेंगे, एलिफ का। हम दोबारा कंडीशंस का यूज कर रहे हैं एलिफ। अगर नंबर हमारा 0 से छोटा होगा तो वो मुझे क्या रिजल्ट देगा, प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। अगर हमारी दोनों कंडीशंस फॉल्स हुई, ना तो नंबर 0 से बड़ा है ना नंबर 0 से छोटा है, मींस क्या होगा, वो 0 होगा। तो वो हम डिफॉल्ट के अंदर डाल सकते हैं, यहां पर लिखेंगे हम एल्स। इसके अंदर क्या मैसेज आएगा, प्रिंट नंबर इज 0। चलो चेक करते हैं इसको। जैसे मैंने डाला 18 ग्रेटर 0 ट्रू है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद डाल दिया मैंने -9 लेस 0 के, कंडीशन फॉल्स है, तो इसमें क्या आएगा, नंबर इज नेगेटिव। उसके बाद 0, अगर 0 इनपुट करवाई तो 0 देखो, ना तो ये 0 से बड़ा है ना ये छोटा है, ठीक है। ये 0 के मतलब ये इक्वल है, तो मीन्स क्या होगा, नंबर इज 0, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे लॉजिकल गेट्स, कि कैसे हम लॉजिकल गेट्स का यूज कर सकते हैं, उसके अंदर हम इनपुट का फ्लो कैसे करवाएंगे और हमारी 0 1 में आउटपुट कैसे आएगी। क्लियर, थैंक यू।